नमस्कार, आदाब, प्रणाम, वेलकम बैक, सुस्वागतम आप सभी का निर्मल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को बरकरार बनाए रखे होंगे। और आपके इस राह पर, इस पथ के लिए हम एक और क्लास लेके आए हैं जो आपके लिए बड़ी ही मददगार होगी। सबसे पहले बता दें, हम कक्षा 12th का पढ़ा रहे हैं और कक्षा 12th में 3.1 को सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर आपका क्या होगा, एक्सरसाइज। दोनों का आप लोग लुत्फ उठाएंगे। किस प्रकार से बेसिक बनाया जाता है इसको हम लोग सिखाएंगे, फिर आपको एक्सरसाइज कराया जाएगी। अगर आप हमसे मैथ पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें तथा शेयर करें। शेयर के साथ साथ एक बात और प्यारी चीज होती है कि आप कमेंट कर दें। ये तीनों चीज आप कर देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमें जुनून मिलेगा और क्लास लाने की। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का जो चैप्टर है, आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। और ये हमारे डेली लाइफ में यूज भी होता है और एग्जाम में यहाँ से 6 नंबर का, 7 नंबर का क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ से 100% 2-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए कि आव्यूह क्या होता है। आव्यूह क्या होता है, सपोज करिए दोस्त, सपोज ही करना है, मान लीजिए ये राधा है, माफ करिएगा, ये राधा है और ये शुभम। राधा और शुभम मेले में जाते हैं। राधा को पेंसिल और पुस्तकें लेनी थी, माफ करिएगा, पेंसिल और क्या लेनी थी, पुस्तकें लेनी थी। राधा ने 2 पेंसिल लिए और 4 पुस्तकें लिए। शुभम ने 6 पेंसिल लिए और 5 पुस्तकें लिए। अब इसको इस सिस्टमेटिक तरीके से सजाया जाए जो ये पेंसिलों की लाइन दिखा दे और पुस्तकों की लाइन दिखा दे। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कुल पेंसिलें कितनी हैं, कुल पेंसिलें कितनी हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 6 2 8। अगर मैं आपसे बोलूं कुल पुस्तकें कितनी हैं, कुल पुस्तकें कितनी हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि 9। पुस्तकें कितनी है, 9। पेंसिलें कितनी है, 8। तो एक प्रकार से आंकड़ों को सिस्टमैटिक तरीके से दर्शाना क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। क्या कहला जाता है दोस्त, आव्यूह। एक एग्जाम्पल और मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मैं कह दूं राधा, सीता और गीता, ये गुलाब जामुन और इधर लड्डू। राधा के पास 6 गुलाब जामुन है, 5 लड्डू हैं। सीता के पास 7 गुलाब जामुन है, 8 लड्डू हैं। गीता के पास 2 गुलाब जामुन है, लड्डू 0 है। आपसे कहा जाएगा कि इसको इस सिस्टमैटिक तरीके से दिखाइए जिसमें फिक्स हो सबका, किसका कितना हिस्सा है, किसका कितनी सामग्री है। तो उसको हम आव्यूह के रूप में, मतलब इस तरीके के सिस्टमैटिक रूप में उसे प्रदर्शित करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल गुलाब जामुन कितने हैं, कुल गुलाब जामुन कितने हैं, तो आप कहेंगे 7 6 13, 13 2 15। टोटल गुलाब जामुन 15 है। कुल लड्डू कितने हैं, 8 5 13 0 13। कुल लड्डुओं की संख्या तो कितना आप लोग बताएंगे, 13। तो एक प्रकार से इनकी आंकड़ों को सिस्टमैटिक रूप देना ही क्या कहलाता है मेरे दोस्त, आव्यूह कहलाता है। आई होप आप यहां तक समझ पा रहे होंगे। देर न करते हुए आव्यूह की परिभाषा को हम लोग पढ़ते हैं कि आव्यूह कैसे कहते किसे हैं। सबसे पहले बता दिया जाए आव्यूह की परिभाषा को। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक ऐसा आयताकार क्रम विन्यास है, इन संख्याओं के फलनों को आव्यूह कहते हैं। ओवरऑल
आंकड़ों को परफेक्ट रूप से लिखना, काउंट करना एवं आसानी से समझ जाना या समझा देना आव्यूह कहलाता है। इस बात को आप नोट रखेंगे। नोट नंबर 1 में आपको क्या नोट करना है? करना है कि आव्यूह को ए से प्रदर्शित किया जाता है। आव्यूह को ए से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी बात आपको नोट करना है, आव्यूह सदैव आयताकार रूप में होते हैं। आव्यूह सदैव किस में होते हैं? आयताकार रूप में होते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। आव्यूह सदैव आयताकार रूप में होंगे। आव्यूह को ए से प्रदर्शित किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। कभी कभी दोस्त पहले तो आयताकार आपको ऐसे मिलेगा, एक आयताकार आपको ऐसे मिलेगा, एक आयताकार आपको ऐसे मिलेगा। इस बात को रख लीजिएगा। कभी कभी जो आयताकार आकृति है आपको वर्ग के रूप में दिखाई देगा, लेकिन वर्ग में जो भुजा है, भुजा न मानकर हम एक लंबाई माने, एक चौड़ाई माने, तो वो आपको वर्ग नजर आएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो आगे हम बढ़ जाते हैं दोस्त, आगे हम बढ़ जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या होती है? आव्यूह की कोटि क्या होती है? इससे पहले आपको आव्यूह में जो अभी लिखा था, जैसे मैंने कहा कि आव्यूह को ए से प्रदर्शित किया जाता है और हमेशा इसे इस ब्रैकेट में मैंने लिखा 2 4 5 6 7 8, मैंने ऐसे कोई आंकड़े लिख दिए। अब आपको बताऊं दोस्त, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा है ऐसे, फिर ऐसे जो आपको दिख रहा है और ऐसे, इसे दोस्त नाम देते हैं स्तंभ। क्या नाम देते हैं? स्तंभ नाम देते हैं। इसे कॉलम कहते हैं। जो खड़ा खड़ा खंबे की तरह है, इसे स्तंभ या कॉलम का नाम दे देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। दूसरी, अगर यही में इसी आंकड़े को ले लो, 2 4 5 6 7 8, यदि इसी आंकड़े को मैं ले लूं और आपसे कहूं, यहां पे ये जो आपको ऐसे दिख रहा होगा इस रूप में, इसे दोस्त पंक्ति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। और पंक्ति को रो कहा जाता है, इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। स्तंभ को कॉलम कहा जाता है, पंक्ति को रो कहा जाता है और इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। और पंक्ति एवं स्तंभ के सिस्टमैटिक लिखने के ऑर्डर को या तरीके को हम कोटि नाम देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? कोटि नाम दे देते हैं। माफ करिएगा, कोटि हमने गड़बड़ लिख दिया, कोटि नाम देते हैं। एक बार और सुनिएगा, पंक्ति और स्तंभ के सिस्टमैटिक लिखने के तरीके को हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि कितने पंक्तियां हैं, तो यहां पे देखिए 1 पंक्ति और यहां पे ये 2 पंक्ति, यानी 2 पंक्तियां हैं, तो यहां पे 2 लिखा जाएगा। और मैं आपसे कहूं कितने कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम है, इसको ऐसे लिखा जाएगा। मतलब याद रखिएगा, पंक्ति गुणे स्तंभ, इसी को हम क्या बोलते हैं? कोटि। पंक्ति गुणे स्तंभ को बोला जाता है कोटि। यहां पे देखिए, यहां पे कितनी पंक्तियां हैं? यहां पे आपको नजर आएगा कि 2 पंक्तियां हैं, R1 और R2, तो यहां पे लिखा जाएगा 2। और कितने स्तंभ हैं? तो 1 2 और 3, कॉलमों की संख्या 3 है और यहां पे लिखा जाएगा 3। इसे बोलेंगे कोटि। इसे क्या नाम देंगे दोस्त? इसे नाम देंगे कोटि। इसे भी क्या नाम देंगे? इसे भी नाम देंगे कोटि। ये क्या है सर? ये R1 है। ये क्या है? ये R1 है। ये क्या है? C1। ये क्या है? C2। ये क्या है? C3। तो ओवरऑल आपको यहां पे ये समझ में आया होगा कि कोटि किसे कहते हैं, स्तंभ किसे कहते हैं।
कोटि और स्तंभ की ये बातें आपको यहां तक समझ में आई होंगी, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक आपको समझ में आई कोटि किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा। पंक्ति और स्तंभ का सिस्टमैटिक ऑर्डर लिखने वाला जो गुण है उसे हम कहते हैं कोटि। और कोटि से क्या पता लगाया जा सकता है, कोटि से अवयवों की संख्या पता लगाई जा सकती है। कोटि को हम लोग कहते हैं, पंक्ति को हम लोग n कहते हैं और कोटि को हम लोग n कहते हैं, यानी कि इसे m इंटू n भी कहा जा सकता है। और ये जो गुणा करके रिजल्ट आएगा, ये जो परिणाम आएगा मेरे दोस्त, ये परिणाम बताएगा कि कितने अवयव लिखे गए हैं, कितने अवयव लिखे गए हैं। और आपको एक बात बता दूं, आव्यूह के अंदर जो आंकड़े लिखे गए हैं उन्हें अवयव कहते हैं। एक बार और सुनिएगा, आव्यूह के अंदर जो आंकड़े लिखे गए हैं उन्हें अवयव कहते हैं। और पंक्ति का स्तंभ में गुणा कर दिया जाएगा तो उसे हम कहते हैं परिणाम, मतलब वो बताएगा कितनी संख्याएं हैं। जैसे मैं यहाँ पे गुणा कर दूं, 3 दूना के 6 आएगा, तो इसमें का पता 1 2 3 4 6 गुणा करिए तो क्या 6 आया? जी हाँ सर, बिल्कुल 6 आया। आई होप आप समझ गए होंगे कि पंक्ति और स्तंभ का गुणा करके हम अवयवों की संख्या का पता लगा सकते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं आव्यूह के प्रकार। किसके प्रकार दोस्त? आव्यूह के प्रकार। क्या हो गया ये? माफ करिएगा, कुछ तो हुआ है। क्या हो गया, क्या हो गया? कहीं कीड़ा उड़ा तो नहीं आ गया? हाँ, सब कुछ ऑल ओके। चलिए अब बात करते हैं आव्यूह के प्रकार के। आव्यूह के प्रकार, आव्यूह को अध्ययन करने पर कई प्रकार के आव्यूह बनाए गए। सबसे पहला होता है जिसको हम कहते हैं स्तंभ आव्यूह। जिस आव्यूह में केवल स्तंभ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्तंभ आव्यूह। आप देख सकते हैं केवल स्तंभ है, केवल क्या आपको दिखाई दे रहा है? स्तंभ है। और जिन आव्यूह में केवल पंक्तियां होती हैं, क्या होती हैं? केवल पंक्तियां होती हैं, उन्हें हम कहते हैं पंक्ति आव्यूह। और जिनमें केवल स्तंभ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? स्तंभ आव्यूह। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। आगे बातें करें। आगे लिखा है वर्ग आव्यूह। जिन आव्यूहों में पंक्ति और स्तंभ यानी कि m बराबर n हो, जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों समान हो, उन्हें हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। जिनमें पंक्ति और स्तंभ दोनों समान हो उसे कहते हैं वर्ग आव्यूह। और विकर्ण आव्यूह, यदि विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हैं, केवल विकर्ण के लोग बचेंगे, बाकी सब जीरो होंगे, उसे कहेंगे विकर्ण आव्यूह। जिनमें केवल विकर्ण बचा रहेगा, बाकी सब जीरो होंगे, उन्हें कहेंगे विकर्ण आव्यूह। यहां तक आपको बातें समझ में आई होंगी। देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है अदिश आव्यूह। क्या लिखा गया है? अदिश आव्यूह। यदि विकर्ण के अवयव समान हो, विकर्ण के जो लिखे हैं एक जैसे हो, -1 -1, या करड़ी में 3 करड़ी में 3 करड़ी में 3, ये सारे यदि समान है विकर्ण में तो इसे बोला जाएगा विकर्ण आव्यूह। आगे आ जाता है दोस्त तत्समक आव्यूह, यानी कि यदि विकर्ण के सभी अवयव एक हों उसे बोला जाएगा तत्समक आव्यूह। 1 1 1 1। याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे वाली एक्सरसाइज में इसकी आवश्यकता पड़ेगी तत्समक आव्यूह के। तो आव्यूह बेसिकली 7 प्रकार के होते हैं, आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। आगे है शून्य आव्यूह। क्या लिखा है? शून्य आव्यूह लिखा है। जिस आव्यूह के सभी अवयव शून्य हो, जिस आव्यूह के सभी अवयव शून्य हो उसे हम कहते हैं शून्य आव्यूह। उसे हम नाम क्या दे देते हैं? शून्य आव्यूह नाम दे देते हैं। क्या इतनी बात आपके भेजे में सेट हुई? अगर इतनी बात आपके भेजे में सेट हुई तो हम आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे आता है आव्यूह का एक सूत्र।
आव्यूह का एक सूत्र सिस्टमैटिक रूप से तैयार किया जाता है, ए बराबर, एक उनका ऑर्डर होता है, एक उनकी प्लेस या जगह होती है। प्लेस या जगह होने का क्या मतलब है, सबसे पहले सुनिए, A11, A12, A13, A14, फिर यहां से A21, A21, A22, A23, A24 और यहां पे A31, A32, A33, A34 और ये डॉट 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 ए एम तक चलेगा, ये डॉट 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 ए एम तक चलेगा, ये डॉट 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 ए एम तक चलेगा और ये डॉट 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 ए एन तक, ये ए एन तक, ये वाला भी क्या ए एन तक, ये वाला भी ए एन तक, ऐसे ऐसे डॉट 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 ए एम तक। लास्ट में मेरे दोस्त ए, लास्ट में क्या आएगा, एम इंटू एन कोटी आएगी। क्या आएगा, एम इंटू एन कोटी आएगी। सर ये है क्या चीज, ये बताएंगे कौन सा मुसीबत है। जैसे मैं कहूंगा, देखो ये क्या है दोस्त, यहां पे ए, इसका मतलब कि ए एम लिखा गया है इंटू एन, इसे कहते हैं पंक्ति, इसे क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं और इसे कहा जाता है स्तंभ। यानी कि ये जो प्लेस है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये कहां लिखा गया है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ये क्या कह रहा है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये क्या कह रहा है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये क्या कह रहा है, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। ये क्या कह रहा है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पंक्ति नंबर दूसरा है, देखिए ना, ये क्या है R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3। वहां पे आप बोलेंगे ये क्या है C1, ये क्या है C2, ये क्या है C3, ये क्या है C4। यहां पे देखिए दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। ये क्या है, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ये क्या है, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो ये बेसिकली किसी भी लिखे गए अवयव की क्या, प्लेस की जानकारी बताती है। किसकी जानकारी बता देती है, प्लेस की जानकारी बता देती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां पे कोई अवयव लिखा है 2, 4, 6, 8, मैं कहूंगा 2 कहां है, जरा ये बताएंगे। तो आप कहेंगे देखिए सर, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ जो है वो बताता है कि 2 कहां है। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ के स्थान पे 2 है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। मतलब A11 का मान क्या होगा दोस्त, 2 होगा। अगर मैं कहूं 8 कहां है, तो आप कहेंगे सर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि सर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। A22 का मान कितना है, 8 है। A22 का मान 8 है। आगे मैं बताऊं, बताओ जरा 4 कहां है। तो 4 के लिए आप कहेंगे पहली पंक्ति और पहली दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। आगे मैं बोलूंगा 6 कहां है, तो आप कहेंगे सर पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यानी कि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। A11 का मान 2, A22 का मान 8, A12 का मान 6, A21 का मान 4। इस तरीके से लिखे गए अवयवों की प्लेस वैल्यू किस जगह पर लिखे गए हैं उनकी जानकारी निकलती है इस फॉर्मूले से। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है उससे किसकी जानकारी निकलती है, कौन सा अवयव कहां लिखा गया है, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। कहां गया रे वो, हाँ, कौन सा अवयव कहां लिखा गया है इसकी जानकारी इस फॉर्मूले से हमें प्राप्त होगी। आई होप हम तैयार हैं युद्ध के लिए, आक्रमण किया जाए। क्या किया जाए दोस्त, आक्रमण। देर न करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सबसे पहले कह रहा है हमसे, कह रहा है आव्यूह ए, ये इतना खतरनाक क्यों चल रहा है। आव्यूह ए 2, 5, 19, 7, 35 -2, 5/2 12,
करड़ी में 3, 1 माइनस 5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। आव्यूह के कोटि बताइए। किसके बताना है? कोटि बताना है। तो आइए गिनते हैं। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, पंक्ति 1, पंक्ति 2 और ये क्या है? पंक्ति 3। यानी कि दोस्त पंक्ति इंटू के स्तंभ, और पंक्ति कितनी है? 3, स्तंभ कितना है? 4। ये हो गया इसकी कोटि। 3 गुणे 4, 3/4 का ये क्या है? आव्यूह है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। दूसरा हमसे कह रहा है अवयवों की संख्या बताइए। हमने क्या कहा था? जब इनको गुणा कर देंगे ना तो अवयवों की संख्या आ जाएगी। 3 चौके 12, अवयवों की संख्या आ जाएगी मेरे दोस्त 12। इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरा हमसे कह रहा है अवयव A13। पहले कह रहा है A13, दूसरा कह रहा है A21, तीसरा कह रहा है A33 और क्या कह रहा है? A24 और क्या कह रहा है? A23। इनका मान बताना है। पहले हमसे कह क्या रहा है? पहले हमसे कह रहा है पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। कहां क्रॉस फिंगर हुआ? यहां पर। यहां पे क्या था मेरे दोस्त? तो यहां पे था 19। क्या था? यहां पे था 19। देखिए पहली पंक्ति ऐसे गए, तो पहली, थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं। ये है पहली पंक्ति 19 पे और तीसरा स्तंभ 19 पे। यहां पे क्या मिलेगा? 19 मिलेगा। यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा 19। यानी कि A13 का मान कितना हो जाएगा? 19। आगे हमसे पूछा है, आगे हमसे पूछ क्या रहा है? आइए देखते हैं। ओ आगे हमसे पूछा है A21 का मान, यानी कि दूसरी पंक्ति, यहां पे दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ यहां पे। तो ये वाला सिंबल क्या है? 33 है। ये वाला सिंबल क्या है दोस्त? 35 है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 35। क्या आंसर हो जाएगा? 35। आई होप आपको यहां तक समझ में चीजें आ रही होंगी। आगे कह रहा है A33 का मान, यानी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यहां वाला तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखते हैं यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे 5 है, -5 है, तो ये हो जाएगा -5। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? -5 हो जाएगा। यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छा आगे बढ़े। आगे बढ़ने पे क्या कह रहा है? कह रहा है A24 का मान, A24 का मान आइए चेक करते हैं। कह रहा है कि दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, यहां वाली दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे 12 है। कितना है मेरे दोस्त? तो 12 यहाँ पे लिख देंगे। आगे पूछ रहा है A23 का मान, तो ये मैं आपको होमवर्क छोड़ रहा हूं, ये आप होमवर्क में करेंगे और कमेंट में आंसर को बताएंगे। यहाँ पे ये चीज मैं आपको होमवर्क छोड़ रहा हूं। दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ आप स्वयं कर लेंगे। आई होप पहला क्वेश्चन आपको इतनी मोहब्बत से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसके संभव कोटियां क्या होंगी, और 13 होगा तो इनकी कोटियां क्या होंगी। पहली बात तो ये देखिए दोस्त, 24 को हम कितने भागों में तोड़ सकते हैं? तो पहले तो हम लिख सकते हैं 24 एकम 24। क्या लिख सकते हैं? 24 एकम 24 मीन्स क्या है? 24 पंक्तियां हो जाए, एक स्तंभ हो जाए, है कि नहीं? ऐसे 24 पंक्तियां लिख दिया जाए और एक स्तंभ लिख दिया जाए। दूसरी क्या होगी? दूसरा होगा 1 गुणे 24। यदि पंक्तियां 1 हो जाए और स्तंभ 24 हो जाए, यहाँ पे पंक्तियां 24 है, स्तंभ 1 है। दूसरा क्या है? 12 दुना के 24, 12 पंक्तियां 2 स्तंभ। और आगे आप कहेंगे सर 2 गुणा के क्या 12 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आगे हम कहेंगे 8 तरीके 24,
क्या कहेंगे 8 त्रिक 24। आप कहेंगे नहीं सर 3 अठे 24। क्या कह देंगे 3 अठे 24। आगे आप बोलेंगे सर 6 चौक 24 होता है क्या, मैं बोलूंगा हाँ, तो आप बोलेंगे सर 4 छक्का भी तो 24 होता है। यहाँ पे 6 पंक्तियां 4 स्तंभ, यहाँ पे 4 पंक्तियां 6 स्तंभ। आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो बोलूंगा आपसे और क्या बना सकते हैं, और कुछ भी बना सकते हैं। 24 गुणे 12 2 8 त्रिके 6 चौक 24, 4 छक्का 24। बस सर इतना ही हो सकता है, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। मतलब कह रहा है 24 जो अवयव है उनको कितनी बार आव्यूह के रूप में लिखा जा सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रूप से लिखा जा सकता है। वहीं सर 13 को कैसे लिखा जाएगा, 13 गुणे 1 मतलब 13 पंक्तियां 1 स्तंभ, और फिर क्या होगा 1 गुणे 13 1 पंक्ति 13 स्तंभ। इसको 2 ही तरीकों से लिखा जा सकता है आव्यूह के रूप में। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो देर न करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आव्यूह में 24, अच्छा ये तो वही वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव संभव है तो कोटियां इनमें 5 के भी बनाने हैं आपको। सबसे पहले 18 को बनाना है, तो हम लोग लिखेंगे 1 अठे 18, 18 एकम 18, 9 दूनी के 18, 2 नवा 18, 6 तिया 18, 3 छक्का 18। इतने आव्यूह बनाने संभव है, इतने आव्यूह बनाने संभव है। दूसरा कह रहा है 5 का बताइए सर, तो 5 गुणे 1 1 गुणे 5, इसमें केवल इतने ही आव्यूह संभव है। क्या आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आ रहा होगा। आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है 1 2 कोटि 2 का आव्यूह बनाइए और यहाँ आई जे होगा की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, तो उनकी मान बताइए। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व और एक आव्यूह बनाएंगे A11 A21 A12 A22। इतना हो गया दोस्त। अच्छा आगे हमको सॉल्व करना है, तो पहले लिखेंगे A11 बराबर AIJ, यानी कि दोस्त I का मान 1 और J का मान भी 1 होगा। तब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे A11 बराबर I का मान 1 J का मान 1 का होल स्क्वायर बटे 2। अच्छा आगे 1 1 मिलके 2 का स्क्वायर बटे 2, आगे 2 का स्क्वायर 4 बटे 2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2। आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आगे हम बताएंगे A12 को, किसको A12 IJ, I का मान 1 J का मान 2। तब क्या होगा दोस्त A12 बराबर 1 प्लस 2, I की जगह पे 1 और उसके जगह पे 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 1 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 का स्क्वायर 9 बटे 2। क्या हो जाएगा 9 बटे 2 आंसर हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 बटे 2, ये हमारा प्यारा सा क्यूट सा आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं A21 बराबर, A21 का कंपेयर करेंगे AIJ से। किससे कंपेयर करेंगे AIJ से। AIJ का कंपेयर जैसे हमने करो तो हमें क्या मिला दोस्त, हमें मिला I का मान 2 और J का मान 1, यानी कि अब A21 बराबर 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 2, तो यहाँ पे मेरे 2 1 3 का स्क्वायर बटे में 2, 3 तरीके 9 बटे 2, यहाँ पे भी क्या मिलेगा 9 बटे 2 मिलेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आगे हम बताएं दोस्त, लास्ट क्या बचा है A22,
A22 बराबर AIJ, आई का मान 2 और जे का मान भी 2। अब आगे क्या होगा, A22 बराबर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे में 2, तो 2 2 4 का स्क्वायर बटे में 2, 4 चौके 16 बराबर बटे में 2, और काटेंगे तो क्या आएगा 8। क्या आ जाएगा दोस्त, 8 आ जाएगा। तो फाइनली पहला क्वेश्चन हल हो चुका है ये वाला, और हल हमने इतने रूपों में इसको किया है। क्या आपको बातें समझ में आई हैं? अगर इतनी बातें समझ में आई हैं तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आई जे बराबर आई बटे जे। अगला क्वेश्चन है आई जे बराबर आई बटे जे, और हमें जो आव्यूह लेना है 11, 21, 12, 22 का लेना है, यानी 2 गुणे 2 का लेना है। देर न करते हुए इन्हें हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्त हम लोग लिखेंगे A11 बटे बराबर AIJ, आई का मान 1, जे का मान भी कितना 1। तो हमें बताना है A11 बराबर आई बाई के जे, यानी आई का मान 1, जे का मान 1, आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा मेरे लाल, 1 आ जाएगा। आगे A12 बराबर AIJ, आई का मान 1, जे का मान 2, आई का मान 1, जे का मान 2, तो आगे क्या होगा मेरे दोस्त, A12 बराबर आई बाई के जे, आई का मान 1, जे का मान 2, नहीं कटेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर। आगे बात करते हैं A23 बराबर AIJ, आई का मान 2 और जे का मान 3, तो आगे हम करेंगे A23 बराबर आई बाई के जे, आई का मान 2, जे का मान 3। ये आपका प्यारा सा क्यूट सा आंसर होगा। आगे बात करेंगे दोस्त, 23 तो इसमें था ही नहीं, 21 था। 23 तो इसमें था ही नहीं, 21 था, तो ये एक्स्ट्रा सॉल्व हो गया है। ये क्या सॉल्व हो गया है, एक्स्ट्रा सॉल्व हो गया। इसे हम डिलीट कर देते हैं, जो था ही नहीं उसे लगाने का क्या फायदा। आगे हमें बताना है A21 आई जे। अच्छा, आई का मान क्या है 2 है, जे का मान क्या है 1 है, तो हमें बताना है A21 बराबर आई बाई के जे। आई का मान कितना दोस्त 2, जे का मान 1, भाग देंगे कितना आएगा 2। ये हमारा प्यारा सा क्यूट सा आंसर हो जाएगा 2। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे बात करते हैं, आगे है A22 बराबर AIJ। अब आई का मान कितना है 2 और जे का मान कितना है 2, तो A22 बराबर आई बाई के जे। आई का मान 2 बटे के 2, भाग देंगे कितना आएगा 1। ये हमारा प्यारा सा क्यूट सा क्या हो जाएगा आंसर। बताइए आपको यहां तक चीजें समझ में आई हैं, आई और जे का आंसर क्या हो जाएगा। अगर यहां तक आपको चीजें समझ में आई हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं मेरे दोस्त। आगे वाले में क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, आगे वाले में हमसे कह रहा है ये वाला, कह रहा है आई प्लस 2जे का होल स्क्वायर बटे 2, आई प्लस 2जे का होल स्क्वायर बटे में 2। तीसरा क्वेश्चन है आई प्लस 2जे का होल स्क्वायर बटे में 2। ये हमें सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो आइए देर न करते हुए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ए बराबर क्या लिखेंगे 11, 21, 12, 22, 2 गुणे 2 का। सबसे पहले करेंगे A11 बराबर AIJ। यहां पर I का मान 1 और J का मान भी क्या होगा 1। I का मान भी 1 होगा और J का मान भी 1 होगा, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे A11 बराबर I का मान 1
इंटू 2, जे का मान 1 का होल स्क्वायर बटे में 2। आगे क्या होगा, 1 तो 1 रहेगा, 2 1 कम 2 का होल स्क्वायर बटे में 2। ये होगा 3 3 का होल स्क्वायर बटे में 2। 3 तिया के कितना होता है, 9 बटे में 2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 बटे में 2 हो जाएगा। आगे बात करें a12 बराबर, किसकी बात करें, a12 आई जे होगा। अच्छा, आई का मान कितना 1, जे का मान कितना 2। अब हमें बताना क्या है, अब हमें बताना है a12 बराबर, कह रहा आई के जगह पे 1, जे के जगह पे 2, तो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बटे में 2। अच्छा, 1 तो 1 रहेगा, 2 दूना के 4 का होल स्क्वायर बटे में 2। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर बटे में 2। आगे 5 का स्क्वायर 25 बटे में 2। ये हमारा प्यारा सा क्यूट सा आंसर हो जाएगा 25 बटे में 2। बोलिए क्या यहां तक समझ में आया, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। आगे हम बात करेंगे 21 ए आई जे। अब आई का मान कितना 2, जे का मान कितना 1, तो आगे ए 21 बराबर आई का मान 2 प्लस 2 गुणे जे का मान 1 का होल स्क्वायर बटे में 2। तो 2 तो रहेगा, 2 1 कम 2 का स्क्वायर बटे में 2। ये होगा 4 का स्क्वायर बटे में 2, 4 चौके 16 बटे 2। काटेंगे तो कितना आएगा, 8 आंसर आएगा। काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 8 आंसर आ जाएगा। यहां तक आपको बातें समझनी होंगी, यहां तक आपको समझ में आया होगा। और a22 को निकालने के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आई का मान 2 और जे का मान भी 2। इसे आप होमवर्क में करेंगे, वीडियो पुश करेंगे और इसे आप पहले लगाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे आपका ये कसम चाहिए कि आप इसे लगा के ही आगे बढ़ेंगे। देर न करते हुए हम अगले पेज की ओर बढ़ जाते हैं। कहां बढ़ते हैं, अगले पेज की ओर। पांचवा वाला क्वेश्चन, पांचवा वाला ही कह रहा है, एक कह रहा है 1 3 गुणे 4 के अवयव की रचना कीजिए और अवयवों के लिखित प्रकार को प्राप्त करिए। पहला कह रहा है आई जे, पहला कह रहा है 1/2 माइनस 3 आई जे। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, वैसे ही आपको करना है। आइए देर न करते हुए सबसे पहले अवयव बनाते हैं। कितना बनाना है, 3/4 का, 1 11 और यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, 3 कॉलम 4 पंक्ति, 21 11 12 13, 21 22 23, 31 32 33, 41 42 और क्या दोस्त 43। ये हो गया 3/4 का अवयव। इसमें गलती से मिस्टेक, मतलब 3 पंक्ति बनाना है और 4 अवयव बनाना है। 3 पंक्ति और 4 स्तंभ बनाना है इसमें। आइए बनाते हैं। ए बराबर के 3 पंक्तियां, 11 21 31 12 13 14। यहां पे मेरे दोस्त 22 23 और क्या 24। यहां पे 32 33 और क्या 34। ये हो गया 3/4 का। यहां पे आपको मिलेंगे, यहां आपको R1 R2 और R3, आपको 3 पंक्तियां मिलेंगी और 4 कॉलम, C1 C2 C3 और क्या C4। आपको यहां पर मेरे दोस्त 3 पंक्तियां मिलेंगी और 4 कॉलम मिलेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। सबसे पहले हमसे कह रहा है, सबसे पहले A11 बराबर ए आई जे, आई का मान 1 जे का मान 1। तो हमसे कह रहा है इतना का मान निकालना है। A11 बराबर
1/2 तो रहेगा मॉड ऑफ -3 गुणे आई का 1 प्लस के जे का 1। अच्छा 1/2 तो रहेगा, 3 एकम 3 प्लस के 1, माफ करिएगा ये मॉड चाहिए। 1/2 तो रहेगा और घटाएंगे तो 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, और मॉड का मतलब माइनस है तो प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 से बर्बाद होके आंसर क्या आ जाएगा 2, आंसर क्या आ जाएगा मेरे बॉस 2 आ जाएगा। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे अगर मैं आपसे बताऊं, आगे मैं आपसे बताऊं A12 बराबर AIJ, आई का मान 1, जे का मान कितना 2। अब हमें बताना है A12 बराबर 1/2 मॉड ऑफ -3 गुणे आई का मान 1 और जे का मान 2। अच्छा अब A12 बराबर 1/2 और 3 एकम 3 प्लस के 2। अब यहाँ पे 1/2 तो रहेगा, हटाएंगे -1। अब आपको पता है कि माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। माइनस में अगर मॉड में यदि माइनस का है तो उसे हम जबरदस्ती क्या लिखेंगे प्लस का लिख देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। आगे हमको 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34 का करना है। इसी रूप में आप बैठ के मोहब्बत पे घर से लहे लहे करते रहिए, मान रखते रहिए। इसे करने के बाद आप इसे करते रहिए और मान रखते रहिए। उम्मीद है कि आप इसे होमवर्क में बना लेंगे, आप इसे होमवर्क में बना लेंगे। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, हाँ अब मजेदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित समीकरण में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करिए। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें कंपेयर करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कंपेयर करना आना चाहिए। अच्छा ये बताइए एक्स किस प्लेस पे है? ए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ पे है। एक्स दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ पे है, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ पे एक है, यानी कि ए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ बराबर होगा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ के। पहले की जगह पे x लिखा गया है, दूसरे की जगह पे 1 लिखा गया है। तो देर न करते हुए यही हमारा आंसर है, x बराबर 1। आंसर क्या हो जाएगा? x बराबर 1। आगे बढ़िए सर, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आपको मैं दिखाना चाहूं कुछ y कहां है दोस्त? तो y आपको बेसिकली दिख रहा होगा पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। क्या दिख रहा होगा? पहली पंक्ति और पहला स्तंभ दिख रहा होगा। तो इसके जगह पे पहली पंक्ति पहला स्तंभ पे 4 है और यहाँ पे y है। मतलब मेरे दोस्त, मतलब सर क्या कहना चाहते हैं? तो ये है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ पे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ पे y है और यहाँ पे कितना है? 4 है। मैं कहूंगा यही दोस्त आपका आंसर है, y का मान 4। y का मान क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। आगे अगर मैं बात करूं आपसे, आगे मैं अगर आपसे बात करूं तो आप z का मान, ये देखिए z कहाँ है? तो आप बोलेंगे सर ये जो z है ना, ये जो z है ये है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, और ये 3 क्या है? पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यानी 12 पे है। किस पे है मेरे दोस्त? तो आप बोलेंगे 12 पे, यानी A12 बराबर A12, और A12 का मान कितना है? z, और z का मान इधर कितना है? 3। तो z का मान कितना हो जाएगा? 3। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि x y z का मान निकालो, तो x का मान 1, y का मान 4 और z का मान
3 मिल जाएगा यहां से। क्या बताइए, यहां तक आपको समझ में आया? यहां तक आपको समझ में आया मेरे दोस्त? तो देर न करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में से एक्स वाई जेड का मान निकालिए। फिर वही बात, एक्स वाई जेड का मान। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व और गिवन दैट। सॉल्व के बाद क्या लिखेंगे? गिवन दैट। अच्छा, अब जरा ये बताइए कि x प्लस वाई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ के जगह पे दिया है 6, तो यहां पे 6 पहला समीकरण 6। दूसरा 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड। अब 5 प्लस जेड यहां आपको दिख रहा है, इसके जगह पे क्या है? 5 है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? बेसिकली लिखेंगे 5। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 2। आगे हम लोगों को दिख रहा होगा एक्स वाई, और एक्स वाई की जगह पे कौन है? 8, तो यहां लिखेंगे एक्स वाई बराबर के 8, समीकरण नंबर 3। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 3। सबसे पहले समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? 5 प्लस जेड बराबर के 5, तो जेड बराबर के 5 माइनस 5, तो जेड बराबर के 0। जेड बराबर के क्या मिल गया? 0। अब बात करेंगे समीकरण 3 से, एक्स वाई बराबर 8, तो x बराबर के 8 बटे वाई, समीकरण 4। क्या कह लेंगे इसे? इसे कहेंगे समीकरण 4 कहेंगे। इसे हम बेसिकली कहेंगे समीकरण 4। इसका हम नाम देंगे समीकरण 4। इसका हम नाम देंगे समीकरण 4, और आगे लिखेंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब 1 क्या है मेरे दोस्त? x प्लस वाई बराबर के 6, x प्लस वाई बराबर के 6, और यहां पे x का मान 8 बटे वाई दिया है, यानी जहां x है वहां पे 8 बटे वाई प्लस के y बराबर के 6। एलसीएम लेंगे, y आएगा 8, तो 8 रहेगा, y का y में गुणा, y स्क्वायर बराबर 6। यहाँ पे 8 प्लस के y स्क्वायर बराबर के 6 का y में हो जाएगा 6y। कितना हो जाएगा? 6y। 8 प्लस के y स्क्वायर माइनस के 6y बराबर के 0। बेसिकली इसे अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? y स्क्वायर माइनस 6y प्लस के 8 बराबर के 0, प्लस के 8 बराबर के 0। ये हमें एक प्यारा सा क्यूट सा समीकरण मिला है, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस के 8 और बराबर के 0। क्या मिला है दोस्त? मिला है y स्क्वायर माइनस 6y प्लस के 8 बराबर 0। ऐसी कोई संख्या लीजिए, गुणा करे पे 8 आवे, जोड़े घटावे पे 6 आवे, तो आप कहेंगे सर 4 का गुणा 2 में कर दीजिए माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस खत्म, 8 हो जाएगा। 4 को जोड़िए माइनस 2 में, तो माइनस 6 हो जाएगा सर। यानी कि यहां पर होगा y स्क्वायर 4y 2y प्लस के 8 बराबर 0। y को कॉमन करेंगे तो y माइनस 4 होगा, और माइनस 2 को कॉमन करेंगे तो y माइनस 4 होगा बराबर 0। जो समान ब्रैकेट में है उसे ले लेंगे। अब दोनों में बंटवारा कर देंगे, y माइनस 4 बराबर 0, तो y बराबर कितना आएगा? 4, और y माइनस 2 बराबर 0,
तो y का मान क्या आएगा 2, यानी कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर क्या है दोस्त x प्लस वाई बराबर 6 है। अगर x यदि y का मान कितना रखा जाए 4 तो क्या होगा x प्लस 4 बराबर 6, तो x बराबर 6 माइनस 4 तो x बराबर 2 क्या आएगा x बराबर 2 आएगा। अब अगर यदि y का मान 2 रखा जाए तो x प्लस वाई बराबर 6, तो x प्लस 2 बराबर 6, तो x बराबर 6 माइनस 2 तो x बराबर कितना आएगा 4। यानी कि मेरे दोस्त y का मान 2 4 रखेंगे तो x का मान 6 आएगा, अरे 2 आएगा, और y का मान यदि 2 रखेंगे तो x का मान 4 आएगा। यानी कि फाइनल जो हमारा आंसर होने वाला है x का वो होगा 2 या 4, y का होगा 4 या 2, कितना होगा 4 या 2, और z का मान होगा 0। ये हमेरा और आपका अभिष्ट उत्तर होगा। ये हमारा और आपका क्या होगा दोस्त अभिष्ट उत्तर होगा। बताइए यहाँ तक क्या आपको समझ में आया? अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में एक्स वाई के क्या करिए और जेड के मान ज्ञात करिए। निम्नलिखित में एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करिए। दोस्त समय हो चुका है अगली क्लास का, इसलिए ये आपको होमवर्क है। जय हिंद, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए निर्मल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और अगले दिन हम यहीं से शुरू करेंगे। पहले आप हमको आंसर देंगे। तो जय हिंद, जय भारत।